देखिए, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल रामनगर का अध्यक्ष हूँ। आज की ये पत्रकार वार्ता पिछले दिनों जो एक ट्रेन कटरा से वंदे भारत ट्रेन जो है वो दिल्ली के लिए नई शुरू हुई थी और जिला उधमपुर के कुछ प्रमुख लोगों ने ये मांग की थी कि उस ट्रेन का जो स्टाफ है वो उधमपुर में भी होना चाहिए, कठुआ में भी होना चाहिए। हालांकि ये संभव नहीं था। वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा उसके जो स्टाफ है वो बनाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा ये आग्रह जो है हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से किया गया था कि इसका लाभ उधमपुर वासियों को भी मिले, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसका संज्ञान लिया और रेलवे मिनिस्ट्री से इसकी बात की। और मैं बड़े हर्ष के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी खुशी के साथ आज आपके समक्ष ये बात साझा करना चाहता हूं कि रेलवे मिनिस्ट्री ने इसका संज्ञान लिया है और अब उधमपुर के लोगों को भी वंदे भारत ट्रेन की सुविधा जो है वो मिलेगी। वो उसका स्टाफ जो है वो उधमपुर में, कठुआ में भी होना जो है वो तय हुआ है। उसका ऑर्डर जो है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से निकल गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, समय समय पर अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर के वो कितने चिंतित रहते हैं, वो कोई किसी से छुपा नहीं है और खुद भी वो एक शोध करता है। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप उनके इन 10 सालों के, लगभग 10 साल होने को आ रहे हैं, 10 साल का उनका अगर कार्यकाल देखें और पिछले 70 सालों से पहले भी जो एमपी हुए हैं, पहले भी जो सांसद हुए हैं, और उनकी आप तुलना करें, वो खुद भी कहते हैं कि तुलना जो है वो होनी चाहिए। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी है। ये तो एक ट्रेन के स्टाफ की बात हुई है। अगर उनकी आप उपलब्धियां गिनवाएं, उनके आप कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों को गिनवाएं तो एक लंबी फहरिस्त है। मैं कुछ एक बातें जो है यहाँ आपका ध्यानाकर्षण उस पर भी मैं करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, पूरे अगर भारतवर्ष की हम बात करें, तो ये जो डोडा उधमपुर कठुआ संसदीय क्षेत्र है, केवल मात्र मेरे ख्याल में पूरे भारतवर्ष में ये पहला संसदीय क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें तीन मेडिकल कॉलेज जो हैं वो बने हुए हैं। वो आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। एक मेडिकल कॉलेज उधमपुर, कठुआ और डोडा में, कोई भी पूरे भारतवर्ष में ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं होगा जिसमें तीन मेडिकल कॉलेज जो हैं वो लोगों को मिले हैं। केवल मात्र यहाँ 100 या 200 डॉक्टर की सीट जहाँ हुआ करती थी, आने वाले समय में हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में डॉक्टर बन के उनकी सीटें बढ़ेंगी और ज़्यादा जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बन के उन कॉलेजों से बाहर निकलेंगे। बायोटेक पार्क की बात करें, कठुआ में बायोटेक पार्क है। आप अगर सौंदर्यकरण की बात करें तो देविका मैया को गंगा की बड़ी बहन कहा जाता था और नमामि गंगे की तर्ज पे पूरे भारतवर्ष में ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 200 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुआ है। कुछ एक बातें उसमें चली हैं कि पैसा कम खर्च हुआ, ज़्यादा खर्च हुआ, गुणवत्ता क्या है क्या नहीं है, लेकिन समय समय पर उसका भी संज्ञान लिया गया है। लेकिन 200 करोड़ रुपये रकम होती है। आज से पहले भी बड़े सांसद हुए हैं, कभी ऐसा जो है हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। पासपोर्ट ऑफिस जो हमारे नौजवान साथी, किसी ने अगर बाहर जाना है, पासपोर्ट ऑफिस उधमपुर में नहीं हुआ करता था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में पासपोर्ट ऑफिस उधमपुर में, रेडियो स्टेशन 1965 में एक मांग उठी थी कि रेडियो स्टेशन उधमपुर में भी होना चाहिए। जहां पाकिस्तान का रेडियो सुनाई देता था लेकिन हिंदुस्तान का रेडियो यहाँ पर नहीं सुनाई देता था। रेडियो स्टेशन यहाँ पर स्थापित हुआ है। और मजेदार बात यह है कि जिसको एक जीने का एक साधन माना जाता है, रोड कनेक्टिविटी, पीएमजीएसवाई में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पिछले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3-4 सालों से पूरे हिंदुस्तान में जिला उधमपुर पीएमजीएसवाई में नंबर 1 आ रहा है, जो ये दर्शाता है कि हमारे आदरणीय ये जो केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीएमओ में मंत्री भी हैं और उनके पास प्रभार जो है और भी 5-6 स्टेटों का है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की किस तरह से चिंता करते हैं और विकास कार्यों को किस तरह से गति दे रहे हैं। मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष करके ये जो वंदे भारत ट्रेन है, इसका जो स्टाफ जो है वो उधमपुर में और कठुआ में इन्होंने रेलवे मंत्रालय से बात करके रखवाया है, उसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजेंद्र जी, जैसे पिछले दिनों मांग उठी थी कि रामनगर स्टेशन का नाम चेंज करके उसका जो जगह है वहाँ का नाम दिया जाए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अलग विषय है, लेकिन जिस समय पर ये जो वहाँ पर स्टेशन बना था, मैं आपको इसके साथ एक और बात आपको जोड़ना चाहता हूँ। पर्टिकुलर जगह का नाम राउंड दुमेल है, लेकिन हमारा जो
सड़क की कनेक्टिविटी है उसको भी राउंड में रामनगर रोड कहा जाता है। तो अगर कहीं ऐसी मांग उठी है, मुझे तो मेरे ध्यान में तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से उस समय अगर इसका नाम रामनगर पड़ा होगा तो वो भी कोई ना कोई ज्ञाता लोग रहे होंगे जिन्होंने इसका नाम रखा है। इस विषय पर मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है।